वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम अपने बीएमएस सेकंड ईयर के या बीएमएस थर्ड ईयर के अगध तंत्र इस सब्जेक्ट का एक कल्प देखने वाले हैं जिसका नाम है बिलवादी अगध। बिलवादी अगध एक कल्प हमारे थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर इसके घटक द्रव्य, उपयोग या प्रयोग इसके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले हम इसके घटक द्रव्य देखते हैं। इसमें बिल्व, आमलकी, हरितकी, बिबितक, सुंठ, मरीच, पीपली, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, देवदारू और नत, ये क्या है, इसके कंटेंट है। हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद रखेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है, नाम में ही है, हमें पता है आमलकी, हरितकी और बिबितक, इन तीनों को त्रिफला कहा जाता है। इन तीनों को क्या कहा जाता है? त्रिफला कहा जाता है। त्रिफला। इसी के साथ सुंठ, मरीच और पीपली, सुंठ, मरीच, पीपली, इसे त्रिकटु कहा जाता है। त्रिकटु कहा जाता है। चलिए अब हम अपनी ट्रिक देखते हैं। बिल्व, बिलवादी आगत, नाम में ही बिलवादी आगत, बिल्व का समावेश होगा इसमें। बिल्व, अगर हम इस बिल्व को देखेंगे, बिल्व इस शब्दों को देखेंगे तो यहाँ पर ल है, ल यानी एक ऐसा दिखता है। अगर इसे ऐसा करेंगे तो क्या दिखेगा? 3 यानी त्रि हो गया। त्रि से दोनों त्रि याद रखने का, एक है त्रिफला और दूसरा है त्रिकटु। त्रिकटु या बिल्व में 3 अक्षर है, एक ल, 2 और ये 3 अक्षर है। इससे त्रिफला और त्रिकटु, त्रिफला और त्रिकटु। इसके साथ ही साथ हम बिल्व किसे अर्पण करते हैं? हम बिल्व शिव जी को अर्पण करते हैं। हम बिल्व किन्हें अर्पण करते हैं? शिव जी को अर्पण करते हैं। शिव जी को हरि भी कहा जाता है। शिव जी को हरि भी कहा जाता है। इस हरि से हरिद्रा, इसी के साथ दारू हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ये दोनों कंटेंट याद रखेंगे। हम बिल्व किसे अर्पण करते हैं? बिल्व शिव जी को अर्पण करते हैं। शिव जी को हरि कहा जाता है। हरिद्रा, दारू हरिद्रा। और हमारे ये शिव जी है, ये कौन है? भगवान है। हमारे शिव जी कौन है? हमारे भगवान है। भगवान को देवता भी कहा जाता है। भगवान को देवता भी कहा जाता है। इस देव से देवदारू, इस देव से देवदारू। और हम क्या करते हैं? शिव जी के आगे नतमस्तक होते हैं। शिव जी के आगे नतमस्तक होते हैं। सो इस नत से, ये जो नत है, इस नत से नत द्रव्य, इस नत से नत द्रव्य। अब हम देख रहे हैं बिलवादी आगत के कंटेंट याद रखने के लिए हम ट्रिक देख रहे हैं। सबसे पहले नाम में ही बिलवादी आगत यानी कि क्या? इसमें बिल्व का समावेश है। बिल्व में जो ल है वो 3 के समान दिखता है। इसे क्या कहते हैं? त्रि। इससे त्रिफला और त्रिकटु, त्रिफला और त्रिकटु। और क्या? बिल्व, हम बिल्व किन्हें अर्पण करते हैं? हम बिल्व शिव जी को अर्पण करते। बिल्व शिव जी को अर्पण करते। शिव जी को हरि कहा जाता है। शिव जी को हरि कहा जाता है। इस हरि से हरिद्रा, इसी के साथ दारू हरिद्रा। और शिव जी क्या है? भगवान है। भगवान को देवता भी कहा जाता है। इस देव से देवदारू, इस देव से देवदारू। और हम शिव जी के आगे नतमस्तक होते हैं और नतमस्तक से नत, या ऐसा याद रखने का, हम बिल्व के आगे
बिल्व के सामने नतमस्तक होते हैं, बिल्व के सामने नतमस्तक होते हैं, इस कारण नत। हम देख रहे हैं बिल्वादि आगत के कंटेंट। बिल्व, नाम में ही बिल्वादि, अम्लकी, हरितकी, त्रिफला। ये जो बिल्व में ल है वो 3 की समान दिखता है, इसे त्रि और एक त्रि। बिल्व हम शिव जी को अर्पण करते हैं, शिव जी को हरि कहा जाता है। हरिद्रा, दारू हरिद्रा। शिव जी क्या है, हमारे देवता है, भगवान है, इससे देवता से देव दारू। और हम शिव जी के आगे यानी बिल्व के आगे नतमस्तक होते हैं, इससे नत। अब देखते हैं बिल्वादि आगत का उपयोग किस व्याधि में या किस में किया जाता है। बिल्वादि आगत का उपयोग दंश, दंश में किया जाता है। दंश में आता है सर्पदंश, सर्पदंश, लूतादंश, लूतादंश, मूषकदंश, मूषकदंश और वृश्चिक दंश, वृश्चिक दंश। इसके अलावा भूत बाधा, भूत बाधा, गरविष, गरविष, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखने के लिए सिंपल, हमने क्या देखा था, बिल्व, बिल्वादि आगत। बिल्व किन्हें अर्पण करते हैं हम, भगवान शिव जी को, भगवान शिव जी को। भगवान शिव जी का प्रिय कौन है, बिल्व है। और भगवान शिव जी के गले में क्या है, सांप है यानी सर्प, सर्प है। अगर उनके गले में ही सर्प है तो उन्हें सर्पदंश से कुछ होगा क्या, नहीं। सर्पदंश, सभी प्रकार के दंश, वो भगवान है, उन्हें लूता दंश से कुछ नहीं होगा, मूषक दंश से कुछ नहीं होगा और वृश्चिक दंश से भी कुछ नहीं होगा। सभी प्रकार के दंश में बिल्वादि आगत का प्रयोग किया जाता है। भूत बाधा हमने देखा था, हम बिल्व किन्हें अर्पण करते हैं, हम बिल्व शिव जी को अर्पण करते हैं। शिव जी भगवान, वो क्या है, भगवान, उनसे सभी भूत क्या है, डरते हैं, भूत डरते हैं। उनके आगे भूतों की चलती है क्या, नहीं। इस कारण इसका प्रयोग भूत बाधा और सभी प्रकार। हमें पता है हमारे भगवान शिव जी ने क्या किया था, विष का प्राशन किया था, विष प्राशन किया था। इस कारण उन्हें गर्विष का प्रभाव होगा क्या उन पर, नहीं। दंश, सभी प्रकार के दंश, भूत बाधा, वही भगवान है, उनसे सभी प्रकार के भूत डरते हैं। और विष यानी गर्विष, इसमें बिल्वादि आगत का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका प्रयोग अंजनार्थ किया जाता है, इसका अंजन लगाते हैं, इसका पान किया जाता है, पानार्थ पीने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या नस्य के लिए, नस्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमने बिल्वादि आगत एक कल्प देखा, बिल्वादि आगत, और इसके कंटेंट कैसे याद रखने के ये भी हमने ट्रिक दी की। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।